अगर रहमतुल्लिल आलमीन के आप मानने वाले हैं तो आपको भी दुनिया के लिए रहमत बनना पड़ेगा। आप अगर जहमत बन गए तो फिर इस वक्त हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जहां पर हिंसा हुई, रांची से तस्वीरें हमें मिली हैं, और अब आप वहां पर देखिए हनुमान चालीसा का भी पाठ हुआ है। तो ये आपको इस वक्त आज के दिन की ये दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ दोपहर के समय की जो घटनाएं आपको दिखाई दी, नमाज के बाद वहां पर किस तरह से लोग हिंसक हुए, पुलिस फोर्स तक पर पत्थर बरसा दिए, और हिंसात्मक जो ये गतिविधि पूरी हुई उस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं बुरी तरह से। तो एक विरोध की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, और दूसरे विरोध की तस्वीर प्रतीकात्मक स्वरूप जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, उसी सड़क पर जहां एक तरफ आपको पत्थर, ईंट के टुकड़े गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं जो आज विरोध स्वरूप बरसाए गए हैं। और यही बड़ा सवाल है कि हेट स्पीच पर सवाल उठाना तो ठीक है, आपका हक बनता है, उठाइए सवाल। ये देश का लोकतंत्र आपको ताकत देता है, संविधान आपको ताकत देता है, लेकिन इस तरह के विरोध को जो एक प्लान्ड तरीके से दिखाई देता है कि देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है, उसको आखिर कहां तक कैसे जायज ठहराया जा सकता है। और गजेंद्र सांखला जी, अब ये सवाल मैं लेकर आपके पास आ रही हूं। जो बात यहां पर गुलाम सरवर ने कही, वो कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उसका जवाब जो तस्वीर हमने डोडा में दिखाई वो कैसे हो सकता है, और उसकी मुखालफत हमें उस तरह से होती हुई क्यों नहीं दिखाई देती जिस तरह से नुपुर शर्मा की मुखालफत होती है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखिए मोहतरमा, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। देश के अंदर अगर वैमनस्यता का माहौल होगा, देश के अंदर इस तरह से आगजनी, पत्थरबाजी, लड़ाई झगड़े, ये देश को तोड़ने की साजिश है, देश को कमजोर करने की साजिश है, देश को पीछे धकेलने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की घटनाओं का पुरजोर शब्दों में विरोध करती है और इन घटनाओं को हमेशा कंडेम्ड करती है। लेकिन हमारा ये कहना भी है कि इन घटनाओं को करने के पीछे किसकी साजिश है, किसकी कौन साजिश भड़का रहा है, कौन? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये केंद्र के सरकार की साजिश है। क्या सबूत है आपके पास कि देश के अंदर अमन, देश के अंदर किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? अगर कोई पुख्ता सबूत है तो आज रखिए फिर देश के सामने, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या सबूत है आपके पास? पुख्ता सबूत भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा, पढ़ी लिखी महिला, अगर टीवी चैनलों पर बोलती है, क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं है? अरे सर, तो उस पर एक्शन हुआ ना सर, उस पर एक्शन हुआ ना, बिना कोई कहे बोल दिया सर, उस पर एक्शन हुआ ना। लेकिन उस स्टेटमेंट के आपको 10 दिन के बाद अगर ये घटना दिखाई देती है तो सवाल इस बात पर है, इसका जवाब देंगे क्या आप? आज हालात देश के अंदर जो पैदा करने के अंदर गाए बगाए बार बार आकर के ये लोग कभी कहते हैं बुरखे की बात, कभी कहते हैं ये चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मस्जिदों की बात, कभी कहते हैं मैं आपकी बात मान लेती हूँ, कभी कहते हैं किसी की बात। नहीं ठीक है, आप ये कह रहे, ठीक है, आपकी बात मान ली, चलिए आप ही की बात मान ली, बीजेपी करवा रही है सर, आप ही की बात मान ली, तो क्या पत्थर लेकर निकल गए क्या सड़क पर? सवाल ये है मेरा आपसे। चर्चा नहीं, देश के हालात में आग लगाने का काम कर रहे हैं। गजेंद्र सांखला जी, सवाल भी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए जो पूछा जा रहा है। बख्श साहब, गजेंद्र भाई, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, बुरा ना मानिए, और सवाल सुनने के बाद ही जवाब दीजिए, और पहले प्लीज कोशिश ना कीजिए। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो स्टेटमेंट दी उसमें इन्होंने, मीनाक्षी जी ने पूछा कि ये क्या, ये जो डोडा से जो आवाज़ उठ रही है और जो इन्होंने किया है यहाँ पे सड़क पे किया है, क्या आप, और जो उन्होंने किया है, क्या नाम है इनका, नुपुर ने, क्या आप इनको एक ही नज़र से देखेंगे, एक ही चश्मे से देखेंगे? आपके कमेंट से ऐसा लगा कि वो डोडा में जो आवाज़ उठी कि हम सर कलम कर देंगे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे लगता है कि आप उसके साथ हैं। और एक बात और गोशगुजार कर दूँ, 1983 में गालिबन जब नॉन अलाइंड समिट हो रही थी, आपकी बड़ी मजबूत और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी। एक तरफ तो नॉन अलाइंड समिट में वो तकरीर कर रही थी, दूसरी तरफ वहाँ आसाम के अंदर, नैली के अंदर 3000 मुसलमान काटे जा रहे थे। अब आप बताइए, आप 10,000, हाँ, मुझे तो 10,000 का, आप 10,000 होंगे, तो आप मुझे बताइए कि आप डोडा के इमाम के साथ हैं, आप मिसेज इंदिरा गांधी के साथ हैं, या ये जो लोग पत्थर मार रहे हैं इनके साथ हैं, जो बच्चे हैं, और बच्चों का सत्यानाश कर दिया। इन बच्चों के हाथ में कलम, इनके हाथ में कुरान, इनके हाथ में कंप्यूटर देने चाहिए थे, पत्थर दे दिए। कश्मीर में आपने बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए 500-500 रुपए देके, और केरला में भी बच्चों को भड़का दिया। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं, ईसाइयों के खिलाफ जो है, खुलकर बात होने की जरूरत है। नाबालिग भी शामिल थे आज के प्रोटेस्ट में, जवाब दीजिए। नाबालिग तक शामिल थे जिन्होंने जो इस हिंसा में शामिल दिखाई दिए। बच्चों को भी नहीं, कौन बच्चों को इस तरह से बरगला रहा है? कौन उनको ये कह रहा है कि निकलो सड़क पर और पत्थर बरसाओ? 14 साल के बच्चे उसमें शामिल थे।
बच्चों को बख्श दीजिए। ठीक है, मैं हाथ जोड़ तहसीन के पूनावाला। आप लोगों से कहता हूँ। मैं ठीक है इसका सर, बस। उत्तर देना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे तो। जी 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 देखिए, मैं दो चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, इनको कहना चाहता हूँ कि आप जो ये लोग सड़क पे उतर रहे हैं, ये ओवैसी के बच्चे नहीं हैं, ये कोई आपके लीडरान के बच्चे नहीं हैं, ये गरीब बच्चे हैं। ये जो आपके लीडरान हैं, ये जो ओवैसी, इनके बच्चे लंदन में पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं। आपके बच्चों को छोड़ दिया है सड़क पर। ये गलत है, ये हमारे मुल्क के संविधान, मुल्क के आइन के खिलाफ है और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे मुल्क के आइन के खिलाफ है। हमें स्टैंड लेना होगा। नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने कहा, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर से होगी। लेकिन इस मुल्क में सबसे ऊपर होगा कानून का निज़ाम और हमें उसे कभी भी इस मुल्क को, इस मुल्क की शान और शौकत को और इस कानून को हमें नीचे नहीं करना चाहिए। आप प्लीज इस वायलेंस को छोड़ दीजिए, वायलेंस में इंडल्ज मत कीजिए और सोचिए कि क्यों ओवैसी साहब इसे कंडेम नहीं कर रहे, क्यों ओवैसी साहब आपको नहीं कह रहे कि हमें इस तरह की धमकी नहीं देना चाहिए। हम शुरू करते हैं, आप लोग शुरू करते दुआ, तो आप लोग शुरू करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह को सबसे मर्सीफुल मानते। ये गलत कर रहे हैं, हमें सड़क पर कोई भी वायलेंस नहीं करना चाहिए। और इसीलिए देश में अशांति जब फैल रही है तब नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क आज की घटनाओं को कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, जरा ये भी देखिए। वो भी एक अजीब नमूना है। पत्थरबाजी तो कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है, जो कुछ भी हुई है। लेकिन अकेले मुसलमानों को इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। हाँ, तो जब उनके साथ ज़्यादती हुई मुसलमानों के साथ, मुसलमान चाहते थे कि भाई हम पुरअमन तरीके से अपने बाजार बंद कर दें, लेकिन बजाय इसके कि मुसलमानों पर के साथ ज़्यादती के शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, कर दिए, तो उन्होंने फेंके होंगे।